talk about shorten equilibrium under perfect competition. हम अपने प्रीवियस वीडियो में फर्म के इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करने के मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन किसको कहते हैं। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन वह टाइम पीरियड है जिसमें सारे फैक्टर्स और प्रोडक्शन वेरिएबल नहीं होते हैं। कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। तो लेबर को हम सबसे ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर माना जाता है। जब भी आउटपुट को चेंज करना है तो हम सबसे पहले लेबर को चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि शॉर्ट रन को हम उस टाइम पीरियड के रूप में डिफाइन करते हैं जिसमें कोई भी फर्म न तो इंडस्ट्री में एंटर हो सकती है शॉर्ट पीरियड में और ना ही एग्जिट कर सकती है। तो इस तरीके से किसी भी फर्म को शॉर्ट रन में थ्री सिचुएशन का फेस करना पड़ता है। या तो फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, या नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, या लॉस मिलेगा। फर्म के शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की तीनों सिचुएशन को जानने के बाद में हम वन बाय वन उनका स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम इस फिगर से क्लियरली समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइस ओपी बार है जो फिक्स प्राइस है, और ये हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्टली इलास्टिक कर्व है। परफेक्टली इलास्टिक क्यों है? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, जब कोई भी एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो फर्म को रेवेन्यू मिलता है वो सेम है, क्योंकि प्राइस सेम है। तो नेक्स्ट एडिशनल यूनिट को भी उसको बेचने के लिए सेम प्राइस पे ही सेल करना पड़ेगा, तो दोनों कर्व सेम हो जाते हैं, वो हम पहले बता चुके हैं। तो ये हमारा एसएसी कर्व है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसकी मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से हमारा एसएमसी कर्व जा रहा है। और ये कॉस्ट कर्व यू शेप के होते हैं। यू शेप का क्यों है? क्योंकि कॉस्ट कर्व का ये वाला पोर्शन जो डिक्रीजिंग कॉस्ट बताता है, मतलब कॉस्ट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। फिर ये कॉस्ट हमारी यहाँ मिनिमम होती है, इसके बाद में वापस इंक्रीज होने लगती है ये पोर्शन। तो कॉस्ट कर्व हमारे यू शेप के होते हैं। अब सबसे पहले फर्म के इक्विलिब्रियम को देखने के लिए हमें सब फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। तो हम देख रहे हैं वो कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है। फर्स्ट हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर है ई पॉइंट पे। तो ई पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड हो गया, और इस पॉइंट से हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट का भी डिसीजन हो गया। ओपी आउटपुट फर्म को करना है। अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट at E where SMC is equal to MR and MC is rising and equilibrium output is equal to OQ। अब हमको इक्विलिब्रियम आउटपुट का डिसीजन होने के बाद में हमको देखना है फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अब हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे है, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट कम है और एवरेज रेवेन्यू कर्व ऊपर है, मतलब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। अब हम फिगर से देखें तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो हमारा है ई क्यू। एवरेज रेवेन्यू कितना है? ई क्यू या ओपी बार। और एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? हमारा कॉस्ट कर्व इस लाइन को यहाँ टच कर रहा है, तो कॉस्ट है हमारी एफ क्यू या ओ जी। ठीक है, तो हमारे इसमें से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो फर्म को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट हम निकालने के लिए एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, तो ए आर माइनस ए सी कम करते हैं तो हमारा ई एफ जो आता है प्रॉफिट वो पर यूनिट है। अगर हम टोटल प्रॉफिट करें तो टोटल एरिया पूरा ई एफ जी पी बार ये हमारा टोटल प्रॉफिट कहलाएगा, जो हर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के रूप में मिलता है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। किसी भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलेगा? जब उसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। इस फिगर से क्लियर है कि यहाँ पर ओपी बार प्राइस पर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और जो एसएसी कॉस्ट कर्व है वो इसी को टच करते हुए जा रहा है, और इसके मिनिमम पॉइंट से एसएमसी कर्व है। अब हम फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने के लिए हमको सबसे पहले देखना होता है एसएमसी इज इक्वल टू एमआर। तो ये हमारा ई पॉइंट पर है,
और यहाँ पर हमको देखना है इक्विलिब्रियम आउटपुट का डिसीजन हो गया। अब हमको प्रॉफिट देखने के लिए एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व को देखना होगा। तो एवरेज रेवेन्यू जो है प्राइस हमारी है ओपी बार या एवरेज रेवेन्यू सेम है, एवरेज कॉस्ट है हमारी ई क्यू या ओपी बार, और एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल है। तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है जिसे हम बोलते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन। और किसी भी फर्म को इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लॉन्ग रन में वो फर्म इंडस्ट्री से एग्जिट कर जाएगी। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्म को नो लॉस नो प्रॉफिट है तो फर्म सरवाइव कैसे करेगी। तो जब हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, फर्म कोई भी कॉस्ट की कैलकुलेशन करती है तो उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों कैलकुलेट करती है। एक्सप्लिसिट कौन सी कॉस्ट होती है? जो विजिबल होती है। इम्प्लिसिट वो है जो हम हिडन कॉस्ट है। तो फर्म इस वाली सिचुएशन में फर्म वो हिडन कॉस्ट भी कवर कर रही है, इसलिए फर्म मतलब लॉस में नहीं है, वो थोड़ा प्रॉफिट में ही है, इसलिए इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। फर्म के इक्विलिब्रियम की थर्ड सिचुएशन है लॉस कंडीशन। यह फर्म को जब मिलती है जब फर्म का एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज को हम समझने के लिए इस फिगर की हेल्प लेते हैं। जैसा कि हम दो फिगर में पहले बता चुके हैं, प्राइस यहाँ पर हमारी ओपी बार फिक्स है और ये एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक है हमारा। ये एसएसी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसकी मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया हमने। अब हमको सबसे पहले देखना है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये रही पॉइंट पे। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी है, तो ई क्यू। अब हमको देखना है एवरेज कॉस्ट तक लेके गए, तो एवरेज कॉस्ट इसके ऊपर है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ऊपर, इसका मतलब ये हाई है। तो अब यहाँ तक लेके गए, तब हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट है हमारी एफ क्यू और एवरेज रेवेन्यू कितना है ई क्यू। तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है ये वाला एफ ई एफ, ये है फर्म को लॉस पर यूनिट लॉस मिल रहा है। और टोटल लॉस को हम देखें तो एफ ई पी बार एच, ये टोटल लॉस है किसी भी फर्म को मिलने वाला। शॉर्ट रन में सारी फर्म्स को लॉस मिल रहा है, तो लॉन्ग रन में कुछ फर्म्स एग्जिट कर जाएंगी और कुछ फर्म सरवाइव करेंगी। और कब तक फर्म रहेंगी इसको हम देखने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शट डाउन पॉइंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, जिससे मैं आपकी डाउट